दोस्तों, मैं सैयद मोहसिन रज़ा सॉफ्ट कोड यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम जावा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट के मुतालिक बात करेंगे कि ये किस लिए होता है और इसका क्या काम होता है। जब हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर लूप मतलब जितना लूप इस्तेमाल कर जो भी लूप इस्तेमाल करते हैं उसमें जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ आपने एंड स्टे वो दिया होता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारा लूप चलना चाहिए और इसके अंदर जो भी कोड होगा वो वहाँ तक एग्जीक्यूट हो, उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम कोई कंडीशन लगा दें, जैसे इधर मैंने एक लूप किया है फॉर लूप, इसमें मैंने 0 से लेके 10 तक, मतलब ये 11 टाइम एग्जीक्यूट होगा। 0 से लेके 10 तक मैं ये जो लूप के अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक कंडीशन लगा दूँ कि अगर मेरी जो आई की वैल्यू है वो 5 हो, जैसी 5 हो जाए तो वो लूप से बाहर निकल जाए और जो लूप के बाहर वाला कोड है वो एग्जीक्यूट है, मतलब लूप से फौरन निकल जाए, लूप से जंप लगा के आगे वाले कोड पे चला जाए। तो इसके लिए मैं ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल करूँगा। इस तरह मैंने कोड में इफ कंडीशन लगा के उसके लिए इक्वल टू 5 कर दिया, आई की वैल्यू 5, जैसे आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ये लूप से बाहर चला जाएगा और जो आगे वाला कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यानी लूप के बॉडी से निकल के लूप के बाहर जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा और फौरन कंट्रोल लूप से बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह मैंने आई की वैल्यू, अब मैं आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं कंपाइल कर दिया और रन कर दिया। इसने मुझे 4 तक ही वैल्यूज़ प्रिंट करके दी, यानी 0 1 2 3 4, यानी 5 की जो वैल्यू थी ना वो इसने मुझे प्रिंट नहीं दी। मैंने इसको वैल्यू दी थी आई इक्वल टू, जैसे आई लूप आइटरेट करता गया और आई की वैल्यू 5 हो गई तो ये लूप से बाहर आ गया और इसने 10 तक की वैल्यूज़ प्रिंट करने के बजाय इसने मुझे सिर्फ 4 तक वैल्यू प्रिंट कर दी। यानी मैंने इसमें कंडीशन लगाया था और ब्रेक का काम यह है कि ये लूप से जिस बॉडी के अंदर आपने लगाया, जिस कोड ब्लॉक के अंदर लगाया था उससे कंडीशन मैच कर जाता है तो ये उससे निकल के आगे चला जाता है। इस तरह मैं हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, अब मैं अगर आई की वैल्यू 8 कर दूँ तो ये आई से पहले जितनी 8 से पहले जितनी वैल्यू से उसको प्रिंट कर देगा और 8 और उसके बाद की वैल्यूज़ को प्रिंट नहीं करेगा। यानी इसने जो ब्रेक का काम था कि इसने लूप को से जैसे वो कंडीशन मैच कर गई तो लूप से ये बाहर निकल गया। इस तरह अब मैं स्विच में मैं अगर कोई स्विच दे दिया, अब मैं स्कैनर के ज़रिए उसमें वैल्यूज़ लेना चाहता हूँ। मैं कोई 1 से 5 तक कोई इंटीजर लेना चाहता हूँ तो और फिर इस वेरिएबल को जो मैंने टेस्ट इनपुट लिया है, अगर मैं इसको एक वेरिएबल में टेस्ट में उसको डाल देता हूँ और फिर वो स्विच वेरिएबल के तौर पर उसको चेक करता है। अगर केस 1 है, एक मैंने 1 इंटर किया है तो ये जो केस फर्स्ट की वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। अगर केस 2 है तो ये जो 2 में वैल्यू दी गई है उसको प्रिंट करेगा। 3 है, 4 है और इस तरह। और फिर इसका मतलब ये है कि अगर केस 1 मैच कर गया तो जो ये वैल्यू है ये प्रिंट कर लेगा और जो इसके बाद ब्रेक आएगा तो ये स्विच से बाहर निकल के स्विच से बाहर जो कोड होगा उस पर कंट्रोल चला जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि हम किसी कोड ब्लॉक से जंप करना चाहते हैं एक कंडीशन के थ्रू, एक हमने उसको एक दिया होता है कि अगर ये
यहाँ तक वो मैच कर जाता है तो यहाँ तक एग्जीक्यूट कर दे, बाकी मानदा कोड को छोड़ दे। ब्रेक का मेन मकसद ही यही है। अब मैं चूँकि मैंने स्विच बना दिया जगह पे मैंने ये सेमी कॉलन लगा दिया, हालांकि इधर कॉलन लगता है। ये डिफ़ॉल्ट है, ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं 1 to 5 4 किया तो 4 वाला केस इंटर सेव फाइल के जो मैंने दिया था वो अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। उनके जो केस में जो स्टेटमेंट्स थे वो मुख्तलिफ हो गए। पहले मैंने जो अब दोबारा से चला लेते हैं, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं दिया। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। रन के बाद इसने 1 to 5 इंटर करना है। अब मैं इसमें 2 वैल्यू इंटर की तो इसने मुझे सेव एज फाइल वाला जो केस में स्टेटमेंट था वो प्रिंट करके दे दिया। इस तरीके से मैं ओपन 5 इंटर किया तो ओपन फाइल वाला जो 5 नंबर पे केस था वो, यानी ब्रेक का काम यह होता है कि जो भी कोड उसको मिल जाता है, आगे वाले से आपने कोई लेना देना ही नहीं होता, तो वो वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होता है और बाकी वाला जो होता है वो रह जाता है। ब्रेक का मेन काम यही है। इस तरीके से हमारा जो मतलब मैं यानी केस 1 मैच कर गया तो इसने ये वाला स्टेटमेंट कर दिया और ब्रेक पे आके ये यहाँ से निकल के यहाँ पे जो कर्सर है वो इधर आ गया और बाकी वाला जो ये कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस तरह अगर 2 है, केस 2 मैच कर गया तो 2 वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा और जो कोड है वो बाकी कोड वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी ये जंप स्टेटमेंट के लिए जैसे जिस तरह स्विच में होता है डिफ़ॉल्ट, अगर कोई मैच नहीं करता आपने उसमें स्विच में टेस्ट जो दिया होता है उस मैच नहीं करता तो फिर ये वाला डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज प्रिंट होता है। और इसके बाद ब्रेक नहीं लगता क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद तो हमने कोई चीज़ दिखानी नहीं होती है। अब मैं ये सिस्टम ब्रेक, अब मैं ब्रेक डेमो लगा देता हूँ। अब दोबारा से हम चला लेते हैं। जो है डिलीट फाइल इस तरह है, ये हमारे साथ 4 इंटर किया जो डिलीट फाइल का और फिर उसके बाद ब्रेक डेमो, यानी जो ब्रेक था, जो ब्रेक के लिए हमने कोड लिखा था ये वाला, ये कोड केस के बाहर है। मतलब अगर 1 हो गया तो वो वाला प्रिंट हो गया, उसके बाद ये, और इस तरह ये 4 पे आगे 4 वाला जो हिस्सा है, फिर उसके बाद जितना भी कोड है उसको छोड़ के ये इसकी स्विच की बॉडी से बाहर आ गया और जो आगे वाला कोड था उसको एग्जीक्यूट कर दिया। यानी ब्रेक का काम होता है कि एग्जीक्यूशन को ब्रेक करके आगे वाले कोड पे चला जाता है। मैं 1 प्रिंट करता हूँ तो सेव फाइल ब्रेक डेमो इस तरह। अगर को भी मतलब 1 से लेकर या 0 से लेकर जितनी बार मैं इस लूप को आइटरेट करना चाहता हूँ, अब मैं इस टेस्ट एक्सप्रेशन में इसकी लिमिट बता दी कि ये 10 तक चले, लेस देन 10 यानी 9 तक, और i++ करके अब मैं इसके अंदर एक कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन के अंदर मैं
इफ़ आई इक्वल टू 3, आई 3 हो जाए। ब्रेक का काम ये था कि वो उस कोड से बाहर निकल जाता था, बिल्कुल पूरी लूप से निकल जाता था। अब कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू में ये होता है कि अगर आई की वैल्यू 3 हो गई तो वो आई की वैल्यू को कंटिन्यू करेगा, यानी इसको प्रिंट नहीं करेगा और आगे वाला लूप का जो साइकिल है वो चलेगा, यानी लूप की एट्रेशन है वो चलेगी। लेकिन जैसे आई इक्वल टू 3 तो वो जो लूप के बॉडी के अंदर मैं कोड लिखता हूँ, जैसे मैं सिस्टम डॉट आउट करके मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा, तो ये आई की वैल्यू जो होगी, जो कंडीशन में हमने लगाया है आई इक्वल टू 3, तो 3 को छोड़ के बाकी भी जितना कोड है उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, यानी लूप को टर्मिनेट नहीं करेगा और आगे चले जाएगा। और ब्रेक जो होता है वो लूप को टर्मिनेट करेगा। इस तरह इसने देखिए, इस यहाँ पर इसने 1 0 1 2 और फिर 2 के बाद 3 प्रिंट नहीं किया, यानी 3 को का जो एट्रेशन था उसको हमने कंटिन्यू कर दिया था, यानी ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद जो लूप के एट्रेशन है वो उसी तरह चल के इंक्रीमेंट हो जाएगा और टेस्ट एक्सप्रेशन के बाद देखेगा कि अगर कंडीशन ट्रू आ रही है तो फिर लूप आगे चलता रहेगा। इस तरह कंटिन्यू का मतलब यानी लूप की सिर्फ आइट्रेशन को, जिस आइट्रेशन पे आपने कंडीशन लगाई है उसके अंदर आपने कंटिन्यू लगाया है, तो उस आइट्रेशन को इग्नोर करेगा और आगे वाले आइट्रेशन चलते रहेंगे। इस तरह हमने 0 1 2 और ये 2 के बाद 3 आना चाहिए, लेकिन चूँकि हमने कंटिन्यू लगाया था तो इसने 3 को प्रिंट नहीं किया और 4 को प्रिंट करके दे दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।